हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का संपूर्ण पेपर इस वीडियो में आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूँ। 16 मार्च 2023 को आप सभी का आरबीसी क्लास 10th इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर जितने भी बन रहे हैं उन सभी को यहाँ पर इस क्लास में आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस क्लास में आरबीसी 10th क्लास इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट जो पेपर है वो यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के काफ़ी यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में समस्या है और इंग्लिश में जितने भी जो वीडियो बनाई है उनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के लिए यहाँ पर टॉप यहाँ पर क्लास लगने वाली है। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश 16 मार्च 2023 यहाँ पर आपके लगभग 5 दिन एग्जाम को बाकी है और इन 5 दिन में आपको लगभग 6-7 यहाँ पर क्लास मिलेगी और जो स्टूडेंट इन 6-7 क्लास को अटेंड करेगा और जो 2 पिछले क्लास हो चुकी है उनको अटेंड करेगा, उनके यहाँ पर 70 यहाँ पर मार्क्स जरूर बनने वाले हैं। 70 प्लस जो है मार्क्स बनेंगे, ये मेरी जो है गारंटी है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में वो यहाँ पर पैसेज का ही आएगा, यानी रीडिंग जो यहाँ पर पोर्शन है सेक्शन ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, व्हेन भीमराव अंबेडकर वाज बोर्न टू पुअर दलित फादर रामजी मालोजी सकपाल एंड मदर भीमाबाई इन स्मॉल महू विलेज। कौन सा विलेज है? महू गांव है जो कि मध्य प्रदेश में है। नोबडी न्यू दैट वी वुड ग्रो अप टू बी ए ग्रेट लीडर एवरी ईयर हिज ब्रथ। इस प्रकार से पूरी की पूरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी जो है उनकी जितने भी यहाँ पर अवार्ड वगैरह मिले हुए उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब इसके रिलेट में कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार के बारे में या फिर उनकी जीवनी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इनको आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले आपके लिए सिंपल होगा क्योंकि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये सबसे पहले प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में आपको आसानी रहेगी उस क्वेश्चंस को समझने में और आंसर करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारतीय संविधान के जो जनक है या फिर जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पैसेज में आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपको एग्जाम के पेपर में ये जो डाउट आप क्लियर कर दीजिए, आपको एग्जाम के पेपर में यहाँ पर जो आंसर शीट होगी, आंसर शीट में आपको क्वेश्चंस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट किस प्रकार लिखेंगे आपको ये भी मैं आप सभी को बता दूं। मान लीजिए ये आपके सामने आंसर शीट है, ठीक है, यहाँ पर ये आपके सामने क्या है? एक आंसर शीट है और ये एक हाशिया आपके सामने पहले से खिंचा हुआ होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1 नंबर आपके प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न का पहला जो यहाँ पर जो है ना ये है, इसका आपको लिखना है आंसर। तो आंसर करके फिर आपको लिखना है यहाँ पर ए। तो यहाँ पर समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये इसका आंसर है और राइट जो भी रॉन्ग जो भी करेगा वो आप पर है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है, तो लिखने में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। जितनी आप जो है लिखने में यहाँ पर गलती करोगे उतने आपके जो मार्क्स है वो कम बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर अंबेडकर अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, ठीक है। हाईएस्ट जो सिविलाइजेशन जो अवार्ड है वो द भारत रत्न, जो भारत रत्न एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है, ठीक है। तो वो जो है कब मिला था? तो यहाँ पर जो है ईयर्स दिया गया है, तो 1956 में या फिर 1891 में, 1990 में या फिर 1947 में। तो कब मिले था? तो इसका पैसेज में आपको यहाँ पर अच्छे से जो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर अच्छे से विवरण दिया गया होगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1990 में कब मिला था? 1990 में यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 1990 ही वाज कॉन्फर्ड विद भारत रत्न फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 जो है 19 जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेयर डी डॉक्टर अंबेडकर गेट द टाइटल डॉक्टरेट। जो डॉक्टरेट की जो उपाधि है, जो डॉक्टरेट की उपाधि है वो कहाँ पर मिली थी उनको? तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यूएसए, ये इसका सही आंसर है। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉलेज है बॉम्बे की, ये इसका सही आंसर है। या फिर ये जो लंदन की जो स्कूल है इकोनॉमिक्स वाली, ये इसका सही आंसर है। या फिर इसका सभी आंसर होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं जहाँ पर ऑल ऑफ द एबव,
ऑप्शंस देखते हैं वही सही मानते हैं। अक्सर जो है यहाँ पर ये देखा गया है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि यही सही होगा, लेकिन बिल्कुल ही गलत हुआ है। उनको जो डॉक्टरेट की जो उपाधि मिली थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यूएसए जो है उनमें जो है यहाँ पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। ये इसका सही आंसर है। इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर आंसर को लिखना है। आंसर शीट में आपको अच्छे से यहाँ पर बताना है कि ये है और ये इसका सही आंसर है। लिखने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स नहीं करनी है। आराम से आपको हड़बड़ी में जो है यहाँ पर एग्जाम नहीं देना है। आपको अच्छे से यहाँ पर, और सुबह जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम के समय यानी एग्जाम के 2-3 घंटे आप किसी भी प्रकार की बुक्स या फिर किसी भी प्रकार की गाइड से जो है आप पास न रहे या फिर वो दिमाग में न रखे। आपको फ्रेश यहाँ पर घूमना फिरना है। जैसे आप मान लो कि आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, ऐसा आपको यहाँ पर महसूस होना चाहिए। एकदम फ्री माइंड आपको एग्जाम देना है। आपके मार्क्स 100%, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव माइंड सेट से आप पूरी की पूरी स्टडी करेंगे तो 100% आपका जो है यहाँ पर बेनिफिट होगा और आप अच्छे से जो यहाँ पर कर। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही हैलेड फ्रॉम ए सोशल क्लास एंड फेस्ड इट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। ठीक है, और यहाँ पर एक जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है सोशल रिफॉर्म्स यानी समाज सुधार। ठीक है, समाज सुधार, तो ये इसमें जो यहाँ पर भेदभाव जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर यहाँ पर एक वन लाइनर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आपको आंसर पैसेज में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फॉर व्हाट डॉक्टर अंबेडकर वाज इनवाइटेड, यानी डॉक्टर अंबेडकर को जो यहाँ पर इनवाइट किसने किया था, और व्हाट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर अंबेडकर ने क्या जो यहाँ पर खोजा था। तो इन दोनों का जो आंसर है आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। आपको अच्छे से यहाँ पर इस पैसेज को रीड करना है, आपको इसमें ही जो यहाँ पर मिल जाएगा। और जो फिल जो ब्लैंक वाला, अब नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर एक पैसेज है, अनसीन पैसेज है। तो यहाँ पर हम पैसेज को यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। ए प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम विल इंस्पायर द हैबिट ऑफ पंक्चुअलिटी एंड पंक्चुअलिटी इज द politeness of kings, the duty of gentlemen and the necessity of a man of business। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा के पूरा एक यहाँ पर टाइम को लेकर, ठीक है, टाइम को लेकर यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। और यहाँ पर पंक्चुअलिटी जो है यानी समय की जो पाबंदी है वो किस प्रकार से हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ पंक्चुअलिटी। ठीक है, कि पंक्चुअलिटी जो यहाँ पर है यानी जो समय की जो पाबंदी है वो क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आंसर जो है आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंस, ये दोनों इसके क्या रहेंगे, मेन वर्ड रहेंगे, और इसका आंसर आपको इसी यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंस जो क्या है, तो ही इज नॉट ए पर्सन टू बी ट्रस्टेड विद द ट्रांजेक्शंस ऑफ मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो यहाँ पर ये लाइन आप ले लीजिए। ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें दो लाइन अलग अलग होगी लेकिन आंसर आपको एक ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपको एक ही बनेगा लेकिन लाइन अलग अलग होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके ऑप्शंस है और सिंपल है। आप ऑप्शंस को यहाँ पर फाइंड करें। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, या फिर इट इज वर्च्यू, या फिर इट सेक्स कॉन्फिडेंस, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इनमें से जो सही आंसर है वो क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर इनमें से यहाँ पर आपको बताना है। इस यहाँ पर पूरे के पूरे पैसेज को रीड करके आपको बताना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी। ठीक है, पंक्चुअलिटी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पर इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है आंसर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसियस पर्सन इज गाइडेड बाय, एक जो कंसियस जो पर्सन है वो किस प्रकार गाइडेड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी, ए सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ही वो होल्ड्स टू हिज एंड डज नॉट कीप यू वेटिंग फॉर हिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट होगा, या फिर इसका यहाँ पर पंक्चुअलिटी होगी। तो ये इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा समय की पाबंदी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर आपको लिखने होंगे। व्हाट इज जो पंक्चुअलिटी क्या है, तो द हैबिट ऑफ कीपिंग एन अपॉइंटेड टाइम एंड टास्क। ठीक है, जो अपॉइंट किया गया जो टाइम है, जो अपॉइंट करते हैं ना टाइम, उसी समय हमें टास्क करना चाहिए या फिर हमें टास्क करने की हैबिट रखनी चाहिए। ठीक है, यानी टाइम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टाइम।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो इज कंसिडर्ड ए केयरलेस पर्सन, ठीक है। तो वो केयरलेस जो पर्सन है उसका यहाँ पर आपको आंसर इसी पूरे के पूरे ऊपर वाले पैसेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर बात करेंगे हम, जो सेक्शन आपके सी आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो सेक्शन जो सी आएगा वो ग्रामर का सेक्शन आएगा, जिसमें आपको टेंस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट वॉइस और भी बहुत सारे ऐसे ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले जो क्वेश्चंस है, प्रीपोजिशंस वाले हैं, कुछ डिटरमाइनेंस वाले हैं, कुछ प्रोनाउंस से, कुछ नाउन से, जो कुछ आर्टिकल्स है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें ऑपोजिट, सिमिलर वर्ड सभी जो यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट है ना, आई रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ पर जो प्रेजेंट जो टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस इन दोनों से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेंटेंसेस मिलेंगे आपको बोर्ड के एग्जाम्स में। 16 मार्च 2023 पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता दूंगा। और अभी आप इस क्लास को जो है यहाँ पर क्विट मत करना, क्योंकि बहुत कुछ अभी बाकी है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बताएंगे, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको रीड करवा रहा हूँ या समझा रहा हूँ या जो भी आप समझ रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के टाइम आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। 16 मार्च 2023 पेपर के लिए ये सभी आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र रामबाण साबित होने वाला है। बाकी अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर एक प्रेजेंट टाइप का एक क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग जिस पर ING की फॉर्म आ रही है, यानी प्रेजेंट में वर्क चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एम रीडिंग आएगा, क्योंकि आई है और आई के साथ एम का क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी राइट 100 पोइम्स सो फार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज रिटन हो जाएगा, क्योंकि लिख ली है, ठीक है। यहाँ पर सो फार कब की जो है 100 पोइम्स लिख ली है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही गेट ए प्राइज 10 days ago। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉट आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, पहले, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पास्ट टेंस हो जाएगा। रोहित लर्न इंग्लिश फॉर 5 years। तो यहाँ पर हैज बीन लर्निंग क्या हो जाएगा, हैज बीन लर्निंग। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पास्ट टेंस है। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट और पास्ट टेंस से जो आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द डॉक्टर द पेशेंट एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर विजिट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विजिट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में ही वर्क हो रहा है और डेली हो रहा है। डेली रूटीन में जब कोई वर्क होता है तो यहाँ पर एस या ईएस लगता है, ध्यान रखना है। ऐसे कुछ जो रूल्स है, जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है टेंस से संबंधित, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिसन समवन टू ओपन द गेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज ट्राइंग, ठीक है, इज ट्राइंग। ये कुछ ओष्म वाले जो यहाँ पर सेंटेंसेस पूछे गए हैं, जिसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि लिसन, अरे सुनो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे फुटबॉल मैच इन एट दिस मोमेंट। तो यहाँ पर आर वॉचिंग, क्योंकि अभी यहाँ पर वर्क हो रहा है, तो आर वॉचिंग इन दी प्रेजेंट टेंस का ही क्या होगा, प्रयुक्त उपयोग होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ स्टेंजा दी गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेंजा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। 16 मार्च 2023 पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। ये शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ठीक है, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वेयर इज द टाइगर शोवन टू बी ए अबव स्टेंजा। तो द टाइगर इज शोवन स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास इज इन नेचुरल हैबिटेट इन द अबव स्टेंजा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए और इनका आपको आंसर भी दिया गया है। तो ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो 3 स्टेंजा है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो मैंने यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर स्टेंजा यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है, बट ही इज लॉक्ड इन द concrete cell, his stand behind bars, stalling the length of his cage, ignoring visitors। तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। यानी जो टाइगर वाला जो है ना, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर था, और भी आगे आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी 16 मार्च 2023 के लिए पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन